गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का उसके आगे का मूव करेंगे लेक्चर, और ये लेक्चर नंबर 5.3 का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, और इस 4 के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। समांतर श्रेणी में हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन तक क्लियर कर दिया था, शायद मैंने 5वां होमवर्क के रूप में दिया था। आज अपन लोग पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन डन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या है क्या नहीं है उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, कल मैंने होमवर्क रूम में दिया था, एक बार मैच करा लेना। आप लोग तो कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है, एक बार आप लोग मैच कराइएगा। ठीक है, प्रॉपर इसको मैच करा लेना। क्या हुआ ना यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा बोलो भाई, क्या है। किसी एपी का, बस हो गया हो गया। हाँ तो भाई ये HW था। ठीक है, उसके आगे हम लोग मूव करेंगे। आज कौन सी डेट है भाई, यहाँ डेट भी डाल देता हूँ। नहीं जा रहे थे, यहाँ बढ़ा चलो। देखो भाई, यूपी बोर्ड क्लास 10th का है, एनसीईआरटी 5.3 वही लेक्चर चल रहा है। उसके आगे का कल हम लोगों ने 5 लेक्चर तक अच्छे से कवर कर लिया था। आज छठा लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सॉरी 5.3 का 5वां क्वेश्चन तक किया था, छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जो HW दिए थे आप लोग करने के लिए, आई होप आप, उम्मीद है कि आप लोग HW बड़े अच्छे से किए होंगे। आप लोग मैच करा लेना, मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर मैच कराइएगा। क्या है सोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। किसी एपी का प्रथम, जब प्रथम पद दे दिया हो तो हमें लिखने की जरूरत है। यहां लिख देता हूं दिया है। क्या क्या दिया है वो समझना बहुत जरूरी है। दिया क्या क्या, आप सिर्फ मैच कराएंगे। ठीक है, 5 अंतिम पद L इज इक्वल टू 45, योग दे रखा है S इज इक्वल टू 400, पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क्स, सार्वंतर D बराबर क्वेश्चन मार्क्स। अच्छा भाई, मैंने ये कह रहा हूं जिसको देखो हमने कोशिश किया, देखो 20 से हमने बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन मैं एक चीज बता दूं जानकारी के लिए, एक चीज मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैं 5.1 का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया था। मैं 5.3 से, बातें नहीं, 5.3 से हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया था। 5.3 पूरा लगभग लगभग समाप्त की ओर है। 5. कल मैंने अपलोड भी कर दिया 5.1 का लेक्चर। ठीक है, कल शुरुआत था, मैंने स्टार्टिंग से 5.1 का लेक्चर अपलोड कर दिया है। लेक्चर नंबर 2 5.2 आज तक वो भी अपलोड कर देंगे, तो हमारा समांतर श्रेणी पूरा समाप्त हो जाएगा। लगभग 5 से 6 लेक्चर हैं, आप यूट्यूब पर पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, घर बैठकर भी देख सकते हैं, यहाँ ऑफलाइन में आओगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके सारे डाउट। ठीक है, और वहां भी जो डाउट आते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। ठीक है, चलो देखो HW कल का है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये सारा चीज कहां से पॉइंट मिला, ये सारा पॉइंटेड आपके बुक में रखा था। और एक चीज मैं बता दूं, अब वो थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर लेंदी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो अब आगे का है, तो उसको हम कोशिश करेंगे क्लास में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे उतना हम लोग डील कर पाए। यहां के लिए अगर हम अप्लाई करें, अच्छा हमारे पास 3 फार्मूला है, दिमाग लगाने की जरूरत है। A इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 45, S इज इक्वल टू 400, N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां देखोगे तो प्रथम पद है, यहां देखोगे तो अंतिम पद, अंतिम पद को यल से दिखाते हैं। लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम होता है। योग यानी यस, इतना है। पदों की संख्या बोलेगा n बराबर क्वेश्चन मार्क्स, और अगर सार्वंतर बोला तो ये भी क्वेश्चन मार्क्स होगा। आओ देखते हैं इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई साहब। उसके लिए लगाएंगे यस n इज इक्वल टू n/2। अब ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे आप, ये अगर लगा दोगे तो आएगा ही नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं हो सकता है, किसी भी हालात में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। फार्मूला अपने को तो ये लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। और ये फार्मूला कुछ दूसरा फार्मूला हमने नहीं बता रखा हूं, ये इसी का दूसरा रूप है ना। अच्छा यही क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया भाई यहां पर, क्योंकि डी का मान तो ऑलरेडी वो पूछ रहा है हमसे, कह रहा है डी का मान क्या करो, और यहाँ डी और यहाँ दोनों वैल्यू एक साथ नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ दोनों वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा यहाँ एक वैल्यू, क्या यहाँ निकालने के लिए, यहाँ यन का मान निकालेंगे तो डी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगी। देखो पदों की संख्या, पहले अपन लोग पदों की संख्या निकालेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि योग कितना योग, तो आप कहोगे सर 400 है। अगर मैं बोलूं यन का मान कितना, तो आप बोलोगे लापता है, क्योंकि किसी को तो पता करने अपने को।
ए का मान पूछो तो आप कहोगे 5 दिया है, यल का मान कितना है, ये 45 दे रखा है। अब आपके दिमाग में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए होंगे कि ये अपने को क्या करना है, n/2 और ये मल्टीप्लाई कर लो और 45 और ये 50 हो गया, ठीक है। शायद ये कट भी जाएगा, 25 हो गया, ठीक है। तो ये 400 इज इक्वल टू 25 n, या लगा दो भाई साहब, या लगाने से कुछ क्वालिटी बढ़ जाती है, 400 कर दो और यानी इज इक्वल टू 400/25। 25 चौका 100 होता है ना, 25 अट्ठे कितना होता है देखो, 8 45, 8 दूनी 16 और 4 200, 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे, एक सेकंड देखो भाग लगा देते हैं यार, 5 से ज्यादा तो मैं काट देता लेकिन डायरेक्ट मैं काटना चाहता हूं। 25 पंजे कितना होता है भाई, 5 50 25 और 5 दूना 10, 25 दूना 50, ज्यादा हो जाएगा, 25 से करना ले जाऊं, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 0 और ये 3 में से 2 1, 25 पंजे कितना होगा भाई 150, 5 50 25 और 5 दूना 10, 10 2 12, 10 में से 5 घटाओ 5 और ये 4 में से 2 2, एक बार ले जाओ, देख लेना समझ लेना भाई। अगर गलती से अगर ये भाग, अच्छा मान लीजिए आप कहोगे सर हमको 25 का भाग नहीं आया तो क्या करोगे, आसान में कर दे रहा हूं, या तो आप 5 से काट दो, देखो एक सेकंड देखो इधर, 191 ही लाएंगे हम, 61 आ रहा है, 25 छक्का 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 12 3 15, हाँ यार ये तो आ ही जा रहा था 25, तो इतना क्यों ले जाना 25 छक्का, चलो अब ये सही है, डायरेक्ट ही कट गया। या तो ऐसे भी देखो, मान लीजिए वैसे अगर मिस्टेक हो रहा है तो ऐसे काटो, 5 40 0, 5 50 25 और 5 1 1 5 1 1 और 5 6 30 यानी इक्वल टू 16, इससे भी आ जाएगा। एक काम करो तब तक इधर समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा एक वैल्यू आ गया है, पदों की संख्या आ गई है, लेकिन सार्वंतर निकालना, सार्वंतर के लिए कोई सा फार्मूला लगाओ आप, सार्वंतर के लिए आप यही फार्मूला लगा लो, मेरा काम मानो तो a + n - 1 b, क्योंकि अब सब कुछ पता है। an कितना है आपको पता है शुरू में, अच्छा एक सेकंड सॉरी, an के स्थान पर यल लिख दो यार, ये भी तो होता है, an लिखो चाहे यल लिखो, 45 लिखो इसके स्थान पर, a के स्थान पर 5 लिख दो, n का मान 16 अभी आपने बताया और d का मान लापता है, अब तो आसान हो गया आपके लिए, 15 d हो गया। इसको क्या करो, इसका नीचे नहीं भेजना, पर शानदार करने हैं, ये ऐसे हो जाएगा। घटा कर देखो यार कितना आ रहा है, देखो 15 से 40 कुछ कटने का आइडियाज है, 5 से काट दो यार, जब ना करे तो ऐसे किया करो मेरी तरह, 5 और 40 15, इसका वैल्यू जो आ रहा है 8/3 निकल कर आ रहा है यार। आंसर देखकर बताओ भाई, कुछ और यार और काटा है, सही है। चलो जो नहीं लिखा, जो लिखा था कल का होमवर्क है, मैं आज का नहीं बता रहा हूँ, कल का होमवर्क के रूप में दिया था, जो किया अच्छी बात है मिला लो, जो नहीं किया है ना वो कर ले। और मैंने लेक्चर नंबर 1 5.1 का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। अब केवल एक लेक्चर और लूंगा 5.2 का, उसके बाद मेरा पूरा समांतर श्रेणी खत्म, और आगे से तो चल ही रहा है, पीछे का सारा खत्म है। एक लेक्चर में हमने 5.1 खत्म किया, एक लेक्चर और लूंगा 5.2 भी खत्म कर दूंगा, और 5.3 का ढेर सारे 4-5 लेक्चर बने हैं, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। और एक आध लेक्चर और जाएगा, उसके बाद ये भी फिनिश्ड, फिर हम लोग बहुत अच्छे चैप्टर में पहुंचेंगे, ठीक है। तब तक लिख रहे हैं भाई, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, बात नहीं, यहां तक लिख लिया ना भाई साहब। चलो यहां तक किसी को डाउट शक हो तो जरूर पूछना, नहीं तो हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ये देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन शब्दों वाले हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। चलो भाई अलेश, हाँ भाई तैयार हो जाओ, रुको एक सेकंड मैं नंबर डाल दूं, खड़े हो जाओ आराम आराम से, ठीक है। हाँ किसी एपी के पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सारवंतर 9 है और है तो इसमें कितने पद हैं और योगफल। एक बार आप लोग क्या काम करें ना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, बैठ जाओ सिट डाउन, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, ठीक है। ये विष्णु इसमें यार सही डालो,
इसमें सही डालो, तो तक मैं समझाता रहूं ना। देखो तब तक आप लोग क्वेश्चन की ओर देखो, ये थोड़ा मार्कर कम चल रहा है ना, कोई बात नहीं। तब तक हम लोग क्या क्वेश्चन, अच्छा तभी कह रहा हूँ यहाँ केवल, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर योग, योग और योग याद करें, इनका योग क्या बात है की। देखो भाई एनसीईआरटी का 5.3 मैं बोलते जा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। ये छठा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन मैंने होमवर्क डिस्कस किया था, ये छठा। और पहले क्वेश्चन का तरीका समझते हैं। ये किस शब्दों का माया जाल है, जब तक शब्द का अर्थ नहीं निकाल पाओगे ना आप क्वेश्चन नहीं ट्राई कर पाओगे। किसी एपी के प्रथम पद, और प्रथम पद बोला तो दिमाग में एक आ गया कि भैया ए, ठीक है, और ए का मान कितना देखो, कह रहा है प्रथम पद और अंतिम पद। अब तो इतना ख्याल हो गया होगा एल, यानी प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350। क्या अर्थ निकाल पा रहे हो आप, तो ऐसे लिखना। यहां पर सोल्यूशन में क्या लिखोगे भाई, सोल्यूशन में आपको लिखना है गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब दिया क्या क्या है क्वेश्चन का अर्थ, कह रहा प्रथम पद यानी ए, हो गया यार, हाँ चल नहीं रहा, गिवन दैट का मतलब दिया है, ठीक है ठीक है, दो भाई से मार कर दो, जिसको आ रहा है वो ट्राई करे भाई, जिसको आ रहा है मेरे साथ ट्राई करो। अरे झटका ना करना, खराब हो जाएगा। वो कैप दो, इसका कैप, चलो भाई। हाँ देखो एक काम कर, देखो एक अच्छे, अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं तो आप अपने रफ, इसके लिए एक अलग से रफ बनाओ और तुरंत ट्राई मारा करो। सच्ची बता रहा हूं, आप अगर गलत करोगे ना तो एक बार यहां देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत सवाल सेट हो जाएगा। आप अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो मेरा देख के लिखोगे तो फिर कल पक्का भूल जाओगे। एक बार अपने ट्राई जरूर करो, हम कहते गलत ही ट्राई करो बट किया करो, नहीं आ रहा तब देखो। हाँ देखो क्या क्या पूछ रहा, यहाँ पर ए दे रखा है, पहला मैंने यहाँ पकड़ लिया, और यहाँ अंतिम पद यानी एल दे रखा है। देखो ए इज इक्वल टू 17 ना 17, और एल इज इक्वल टू 350। और देखो देखो देखो, यदि सारवंतर, सारवंतर बोला दिमाग में क्या आया, डी, इसमें कितने पद लिखा तो यन बराबर, देखो योग बोला तो यस बराबर। क्या आप इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन से मैंने लिखा है। अब देखो फार्मूला पहले सोच लेते क्या लगाओ कि यन का मान निकल जाए, बस आसान है। आसान क्या भाई, यल इज इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 डी, ये रहा। यल का मान 350 है, लो भैया ए का मान 17 है, यन का मान पूछ ही रहा है आपसे, और डी का मान दे रखा है 9। अब तो आसान हो गया, लो 350 17 प्लस 9 यन माइनस 9। एक काम करो, देखो कल हमने कैसे मिस्टेकेबल कर रखा था घटाने में, सबसे ज्यादा घटाने में देखो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा जानते हो, प्लस 8 आएगा। हमने मिस्टेक कर रखा था, हल्का करिए माइनस रखने का आंसर आएगा ही नहीं, इतना फर्क होता है। हालांकि 8 इज इक्वल टू 9, घटा कर बताओ भाई, 10 में से 8 घटाओ, 2 4 3, सही में कर रहा हूं बताना। 9 यन इज इक्वल टू 342, 342 बाई 9, 9 का टेबल इतनी बार, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 3 27, 3 इकोनॉमिक 3 सम काट देते हैं यार, 3 1 3 इकोनॉमिक 3 इकोनॉमिक 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 से काट दूं, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 8 24 सही है, 3 इकोनॉमिक 3 चौक 12, 3 चौक 12 गलत कर दिया, 1 से 14 में रुक जाओ, भाग लगा लेते हैं। 3 त्रिक 9, 11 में से 9 घटा लो भैया, 2 ही आएगा ना, 3 8 24, 3 त्रिक 9, 3 8 24 सही है। यन का मान आप 38 लाओगे। और किसी को डाउट हो कि सर मुझे यहां काट नहीं पाता हूं मैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां है, तो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि आप कुछ मत करो, 9 में 342 का भाग लगा दो। 342 में अगर आप 9 का भाग लगाओगे ना तो 9 त्रिक होता है 27। आप कहोगे सर 4 बार क्यों नहीं लेकर गए, 36 आ जाता, ज्यादा भाग के तक कम रहे। 14 में से 7 घटाओ, 2 7 आएगा तो, और 9 और 72, ये देखो 38 तब भी आएगा, ये टीम टाम नहीं करोगे तब भी, और टीम टाम करोगे तो भी, लेकिन आपको काटना आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सवाल ऐसे भाग देकर थोड़ी करेंगे यार। ठीक है चलो हमने यन का वैल्यू ज्ञात कर लिया, अब अपने को क्या ज्ञात करना भाई, यस यन का फार्मूला भी आपको पता है, कोई सा कौन सा लगा दें, ये वाला लगा दे आसान वाला, यन बाई 2 ए प्लस यल, ये आसान रहेगा। यस यन की वैल्यू ज्ञात करने अपने को, यन की वैल्यू अभी पता की 38, ए का पता है आपको 17, यल भी पता है आपको 350, ये काटे तो भैया 19 आएगा, 38 का आधा, अच्छा एक सेकेंड गुड़ा,
35 और 17 कितना हो सकता है? 367 ना, मल्टीप्लाई किया हो क्या? नहीं किया, देखो मैं कर दे रहा हूं। 9 सत्ते 63, 9 छंग 54, 54 54 और 4 60, 60 60 2 62 मिलाना भाई। 9 3 27, 27 3 30, 30 3 33। सही जा रहा हूं? अगर किए हो तो मिला लेना, नहीं तो आंसर तो बता ही देगा गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, ठीक है। 3 3 मिलाओ भाई। गलत आया है, अब मल्टीप्लाई करना मैं रुक जाओ। 9 7 63 का 3 हासिल लगा, अच्छा 9 छंग 54, 54 55 56 57 58 59 60। सॉरी यार यही गलत हो गया, 60 आएगा, आपने 62 रखा है, ठीक है। 9 3 27, 27 और 6 27 3 30, 30 3 33 चाहिए यहाँ पर। 7 इधर आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, तो 3 हो गया, 7 यहाँ हो गया, 9 हो गया। अब मिलाओ, अब सही होगा। 6973, ये केवल कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक, ठीक है। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हाँ तो भाई आप लोगों ने लिख लिया होगा, हमने छठा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियरिटी कर दिया, ठीक है। एक काम करेंगे आप, अगर सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए भाई, मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, देखो ध्यान दो, ये आप जो नहीं लिखा वो लिखे, और जो लिख लिया ना मैं सातवां क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरे साथ लिखो, 7 नंबर, बोलो भाई। हाँ बोलो। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें v बराबर, जिसमें क्या d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। चलो आओ पहले हम लोग देख लेते हैं गिवन दैट यानी दिया क्या क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हम देखो क्वेश्चन को 3 स्टेप में रखेंगे, पहला स्टेप में दिया है, दूसरा स्टेप सॉल्यूशन, तीसरा स्टेप में फाइनल रिजल्ट, और देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले इस स्टेप में देखो दिया क्या है, क्वेश्चन का मेन मतलब होता है दिया क्या है। गिवन दैट एपी के प्रथम 22वें पदों का योग, ये भाई साहब प्रथम 22वें पदों का योग ज्ञात करना है, यानी मैं कह सकता हूं क्या, यस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। यहां मेरी बात बहुत ध्यान समझना, कह रहा पदों का योग ज्ञात करे, तो भाई योग बोला इसलिए यस, और या नहीं है तो भाई से लिख दिया यस 22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। चलो रुको, ज्ञात करे जिसमें डी का मान ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है। चलो यहां देखते हैं डी इज इक्वल टू 7। अरे यहां पर लिखा है कि 22वां पद 149 है, यानी A22 बराबर 149 और यस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। यहां एक चीज नोट डाउन कर पा रहे होंगे आप, यन की वैल्यू 22, ठीक है, एक का वैल्यू क्वेश्चन मार्क्स, यानी यहां अपने को काम कैसे करना है, सबसे पहले ए ज्ञात कर लो, ए आ जाए तो यस यन फार्मूला लगा कर ज्ञात कर, दोनों आ जाएंगे। देखो इसको इरेज कर देते हैं। आपने एक चीज नोट डाउन किया होगा भाई कि जितना भी आपने पढ़ा सब में फार्मूला बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 2 फार्मूले सब में रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ ए एन दे रखा है, ये तो यही वाला फार्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 अच्छा यहाँ यल रख दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, ए एन बराबर एल ही होता है ना, तो ए एन के स्थान पर मैं 149 रख दूं। लो भैया, ए के स्थान पर क्वेश्चन मार्क्स, मतलब पूछ ही रहा है। एन का मान नोट डाउन आपने कर लिया होगा 22, और डी का मान कितना है भैया 7। देखो आसान कर दिया आपके लिए, 149 इज इक्वल टू ए प्लस 22 में से घटाओगे 21 इंटू 7। अब गुणा भाग तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, 7 इकोनॉमिक 7 दूना 14, 147। आज पहचान कर लेते हैं, ये प्लस इधर ले लो, माइनस हो गया, ए घटाओ 9 में 7 गिन 2, 2 ही आएगा शायद, या लगाकर ऐसे सही से लिख देते हैं ना, ये रहा ए का मान 2 आ गया। अब क्या करना है भाई, देखते हैं इस फार्मूले में सेट कर पाएंगे। यहां ए के स्थान पर एन लिख दो, क्या एन है तो वही चीज, इसमें देखो क्या क्या दिया है, देखो यस एन अपने से पूछ रहा है, एन का मान दिया है, ए का मान दिया है, एन नहीं दिया था अभी ज्ञात कर लिया, सॉरी एन भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, हमसे पूछ ही रहा था ए ना, ए तो हमने ज्ञात कर लिया, यस एन, हाँ ठीक है। यस 22 इज इक्वल टू 22/2, ए का मान कितना भाई 2, अभी ज्ञात किया, एन का मान दे रखा था 149, ये आधा कर दो यार, 149 दो, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई करके बताओ भाई, मैं भी कर रहा हूं,
151 1661 लो, मैं आंसर भी मैच करा लेना यार, सही है। हाँ ठीक है, ये देखो इसमें कोई डाउट साउट हो जरूर लिखे, वरना वीडियो को पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो भाई आप लोगों ने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा, पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे देख तो 8वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखो, हाँ भाई, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक है, और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हो गया, बस देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 3 स्टेप में इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहला स्टेप हम लोग का रहेगा दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, दूसरे स्टेप में हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। पूरे मनोधन से इधर ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे तो 100% है आपसे बन जाएंगे। देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन का, जो शब्दों का एक डिफिकल्टी लेवल रखा है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात करना है। इसका अर्थ क्या है? प्रथम 51 पद का मतलब कहीं ना कहीं यस 51 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। आपसे पहले ही कह रहा यस 51 बराबर क्वेश्चन मार्क्स, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद बोले तो A2 लिख दो, क्या बराबर कितना दे रखा भैया 14, पहला भाई पॉइंट है, और तीसरा वाला आखिरी हो जाएगा A3, ठीक है। बस हो गया, इतना दिया है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज मैंने क्लियर किया था, आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है। A2 का मतलब होता है, मैंने बता दूं तो A प्लस डी बराबर 14। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्योंकि भाई 2 है तो एक कम कर दोगे, 2 है तो कम करोगे तो भाई एक डी और एक लिखा नहीं जाता तो क्यों डी बचेगा। अगर करोगे भाई सॉल्यूशन भाई फार्मूला लिखेंगे, फिर यान में से एक घटाओगे, फिर और ज्यादा पकवाई जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, आ जाओ दूसरे, ये देखो ये वाला, ये ब्रैकेट से मैंने यहां सॉल्व कर दिया। ये ब्रैकेट वाला देखो A3 लिखा है तो क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप कहोगे सर इक्वेशन क्यों माने आप, यहां से मुझे ना A और D मिलना चाहिए। जब तक A और D की वैल्यू नहीं पाएंगे तब तक यहां अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां तो सिर्फ यन दिया है, A और D लापता है। क्या करें, यहां सब कुछ सेट है, लिखना ये समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, लो भैया घटा दिया, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। आ जा भाई, यहां जहां प्लस वहां माइनस, माइनस देखो ये कट गया। तो अब देखो यहां समझने लायक है, 2 और 1 3 नहीं। कई लोग कंफ्यूज, सर यहाँ पर D है तो कैसे जोड़े, यहाँ 1 D है, ठीक है, यहाँ 2 D है, 2 D में से 1 D में से 2 D घटेगा नहीं, ये प्लस में नहीं है माइनस में है, माइनस 2D और प्लस 1D, तो 2D में से 1D हटाओगे ना तो 1D बचेगा, 1D लिखा नहीं जाता, सिर्फ माइनस D इज इक्वल टू। अब ये भी देखो बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं ना, 18 में से 14 घटाओगे 4 आएगा माइनस, यहां से माइनस माइनस दोनों तरफ जब माइनस माइनस कट जाते हैं, बचा आपका D बराबर 4। अब D का मान कहां रखोगे, D का मान समीकरण किसी में भी रखवा लो यार, समीकरण 2 में रखने पर। चलो अब अपने दिमाग में लाओ समीकरण 2 है क्या, ये रहा देखो समीकरण 2 यहां लिखा ना 2, तो A प्लस 2 लिखो, D का मान कितना है 4। अब देखो बीच में गुणा लगाना पड़ेगा आपको, 18, A प्लस 8 हो जाएगा बराबर 18, A बराबर 18। अब ये प्लस है तो भेज दो उधर भाई साहब, भाई 10, ये A भी मुझे ज्ञात हो गया, D भी मुझे ज्ञात हो गया। अब आसान है, आप फार्मूला लगाओ, अब आसान है, आप फार्मूला लगाओ, यस का फार्मूला n बाई 2 2A प्लस, अब तो याद भी हो जाना चाहिए कितने दिन से लिख रहा हूं भाई साहब, ये यस 51 कह रहा है 51, या n का मान कितना रखोगे भाई साहब, n का मान कितना 51, यहां रख दिया, यहां भी रखो 51, A की वैल्यू आप जानते हो 10, n का मान भी जानते हो और D का मान भी पता है, सब पता है, लापता यस 51 है। अच्छा थोड़ी सी मेरी गलती ये है, यस 51 है ना, यस 1 वही है, ठीक है, इसको समझिएगा ऐसे बढ़िया से, है ना। चलो ऐसे लिख दिया,
51/2 मेरी हैबिट बन चुकी है। 20 प्लस 51 में से 1 माइनस कर दो 50। अच्छा मल्टीप्लाई करके बताओ भाई। इतना तो आ ही जाएगा, है ना, सरल वाला है, सस्ता वाला है। 200। चलो ऐड करो फटाक से। 220, 2 से काट के दिखाओ कितना आएगा। 220 का हाफ 110। 51 में जल्दी से रफ में कर लो 110। 5610 ऐसे बताया जाओगे। 5610 ये आंसर मैच भी। हाँ अच्छा ये कटा नहीं है, हो गया ना, देख लो। अब लिख लो। यहां कहीं अगर डाउट हो तो जरूर बताना। क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, बस शॉर्ट है, लेकिन अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक, हाँ भाई वीडियो को पॉज करते क्यों। हाँ तो भाई आप लोगों ने 8वां क्वेश्चन लिख लिया होगा और हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया। चलो भाई, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम यन, एक सेकंड, प्रथम यन पदों का, चलो भाई हमने नोट डाउन कर दिया। ये आपका 9वां क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। पहले ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं दिया क्या क्या है क्वेश्चन का अर्थ। 3 स्टेप में किया करो। फर्स्ट स्टेप ये चेक किया करो दिया क्या है, सेकंड स्टेप में उसका मटेरियल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। चलो हमने 2 स्टेप ही टच किया है। ठीक है, तीसरा स्टेप जो नहीं अभी तक लिख पाए वो लिख ले भाई। आओ देख लेते हैं। किसी एपी के प्रथम, यहां कुछ सोचने और समझने लायक है, प्रथम पदों का योग, जब भी योग पूछे है? प्रथम 7 पदों का योग 49। अच्छा हाँ चलो, ये इसका अर्थ समझ रहे हो आप क्या है। प्रथम 7 पदों का योग 49, यानी यस 7 इज इक्वल टू 49 ये, और प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी यस 17 इज इक्वल टू 289। इसके प्रथम यन पद का योग, इसके प्रथम यन पद का योग, यानी यस यन बराबर क्वेश्चन मार्क्स। अब देखो बहुत आसान है, बड़ा ही आसान है। अब यस यन पद का योग तब ज्ञात कर पाओगे जब आपको ए वैल्यू पता, डी वैल्यू पता। ये जब तक पता नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इन दोनों को ज्ञात करने के लिए अपने को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कौन से फार्मूले से बनाएंगे भाई, यस यन वाला फार्मूला ना, तो लिखना है। अच्छा यहां पर सॉल्व कर लेते, पहले ये फार्मूला लगाओ, यस यन इज इक्वल टू यन बाई 2a प्लस यन माइनस 1d। और देख लेते हैं भाई, जहां यन है देखो ये पूरा यस 7 पहले रखते थे, पहला स्टेप स्टार लगा लो, थोड़ा बड़ा जाएगा। यस 7 बराबर यन का मान कितना भैया, यन का मान 7, 2a प्लस यन 7 है 1 और d। यस 7 का मान पूछो तो आप कहोगे 49। अच्छा एक सेकंड देखो जरा इधर देख लो, ये यस 7 को क्या बराबर इधर यस 7 लिख दो, क्या इक्वेशन मानने में आसानी होगी। 7/2 2a प्लस 7 में से घटाओ 6d और बराबर यस 7, ये 57 नहीं है यार, है ना पता। यस 7 की वैल्यू कितना है 49। चलो देखो देखो तुम्हारे लिए एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान मेरी बात समझना। या अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो मैं 7 का इनमें गुणा कर दूं, 7 दूना 14 7 6 42 और नीचे 2 2 लिख दूं, लेकिन ये बड़ा स्टेप जाएगा। मैं एक ही लाइन में सॉल्व कैसे करूंगा, इस पलट दो, यहां मैं मल्टीप्लाई, देखो इसको पूरा पहले ब्रैकेट में उतार लो। कई ऑप्शन है, आप ये 49 लिख दो, इतना लिख सकते हो। ये 7 बजे 2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर आ जाएगा। अगर 2 ऐसे भी देख लो, 2 का गुणा 49 में, यहां का कुछ नहीं होता तो 1 कर लेते हैं, 2 का गुणा 49 में और 7 गुणा 1 में, तो यही तो आएगा भाई। और 7 7 यहां काम बनाने के लिए ऐसा किया क्योंकि कट रहा था। यहां तक कहानी समझ में आई क्या। अब देखते रहो, यहां कॉमन ले लो यार, 2 कॉमन ले ले, a प्लस 2 का भाग 6 में लगाओ 3 आएगा,
क्या 2 से 14 काटे जा सकते हैं? a प्लस 3d, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफिकल्ट नहीं है, केवल मात्र ये इक्वेशन बढ़ा जा रहा बस। अब अगला स्टेप वहां पर, अब यहां फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा क्योंकि फार्मूला हमने एक बार लिख दिया है। देखो अब क्या करेंगे भाई, देखो हमने क्या किया, यस 7 की कहानी लिखा, अब यस 17 वाली कहानी लिखेंगे। यस 17 बराबर 17/2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2a प्लस 17 माइनस 1 d, सॉरी इधर लिखते हैं यस 17। देखो भाई अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो ये बहुत अच्छे समझा दिया, यहां तो मुझे समझ में आया कि ये स्टेप नंबर आपने फर्स्ट लिया है, ये इस वाले का। अब इस वाले को समझाओगे क्या, तो यह 17 वाला समझा रहा हूं दूसरा स्टेप, ठीक है। आपने कहोगे सर यहां पर आपने n बराबर 7 रखे हो, तो यहां n बराबर 17 क्यों रख रहे हो, 17 यहां दिया है ना, इस वजह से। चलो वही स्टेप लगाऊंगा, देखते रहो, बहुत आसान कर रहा हूं आपके लिए। 2a प्लस 17 में से घटाओ, यह 17 की वैल्यू कितना है, देखो आपके लिए एकदम आसान हो रहा है, देखते रहो। फिर वही काम करेंगे, पलट दो, पलटोगे तो क्या लिखोगे, 2/17। 17 का वर्ग किसको किसको याद है, 17 का वर्ग नहीं पता यार, 289 होता है यार, बेइज्जती करा रहे हो। 17 का वर्ग, 17 एक नम 17 17 17 17 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़ोगे ना तो ये 289 आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपके सामने 17 में 17 का गुणा कर दे रहा हूँ। 7 7 49, 7 1 में 7 4 11, 1 9 7 1 9 9 8 2, देखो 289 आया ना। हाँ तो एक वर्ग नहीं आता ना, 17 का 17 बार में करोगे, 17 का 17 में करोगे तो ये 289 आएगा। 289 काटना तो 17 से कट जाएगा। अब आपके पास आया कितना, आसान करने के लिए देखो यहां 2 कॉमन ले लो, a प्लस 16 का भाग 2 में लगा, 2 का भाग 16 में लगाओ, कितना जाएगा 8, 17 दूना। अब क्या डायरेक्ट काट दो, किसके नीचे लेकर जा रहे, देखो एक स्टेप और बढ़ा दिए, लो आधा कर दो, 17 आ गया। मैं मानता हूं थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, वहां दिखेगा, थोड़ा सा मदद करो भाई ताकि मैं यहीं पे लिख दूं आंसर भी। चलो अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं ब्रैकेट नंबर 2 और ब्रैकेट नंबर 1, यहां अगर आप कुछ नोट डाउन कर पा रहे होंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 बना लिया। अब वहां लिखूंगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, यहां से समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर लिखिएगा भाई साहब, घटाने पर लो हो गया। समीकरण 1 देखकर मैं छापूंगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। आओ माइनस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस था प्लस रहेगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे, ये कट गया। 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 17 में से 7 घटाओगे तो, अब भाई माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 10 कटेगा, d बराबर 2, d का मान समीकरण 1 में, लो भैया 1 में रखवा दिया, 1 कहां यहां पर है, a प्लस 3 इंटू डी का मान 2 है बराबर, चलो ठीक किया, आसान था क्योंकि छोटा भी था। a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, 1 आएगा शायद, 1 आ गया। अभी भी आंसर नहीं आया यार, क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा भर दिया फिर भी। अब क्या करना जानते हो, आपको d मिल गया, a मिल गया, n पता है, यानी कितना जानते हो, कहां यार, हाँ यानी तो इसमें पता नहीं, यस यानी ज्ञात करना है, ठीक। अभी भी एक चीज और जरूरत है, जानते हो क्या, अभी आपको जरूरत यह है कि n की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए। एक काम करो, यहां तक वीडियो पॉज करो और लिखो, पहले जगह मिलेगी तो आगे बताएंगे हम। हाँ तो भाई आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा सवाल बड़ा था इस वजह से हमने पोस्ट करवाया था, पीछे बात नहीं जी। उसके आगे का स्टेप देखो भाई, यहां तक अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, इसके आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, यनवा पद, देखो इसके प्रथम यन पदों का योग, यानी यस यन बराबर क्वेश्चन मार्क किया था ये, तो देखते रहो, मैंने फार्मूला लगाया, ये मैंने फार्मूला लगाया, जस यन ऐसे लिख दिया, n/2 ऐसे, यहां पर n का मान कुछ नहीं है ना, और a की वैल्यू दिया देख लो वहां पर, और d का मान भी दे रखा है। सॉल्व किया भाई, n/2 किया, 2 प्लस 2 का गुणा n में कर, 2n हो गया, 2 गुणा 1 में 2 हो गया। अब ये n/2 कर लो, और यहां से देखो एक काम करते हैं, यहां से 2 और 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचा आपका 2n। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, n/2 बचेगा इंटू 2n, तो यहां से 2 से 2 काट दो, कितना बचा भैया
n इंटू एन। अगर आप इसको सही ढंग से सॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हुआ। बस लिख लो, आंसर आ गया। हाँ भाई, इसको नोट